औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको खुश आमदीद आई के टीवी पर। सीरत अल-नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनवान 100 ऊँटों की कुर्बानी। अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म इस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया, मन्नत पूरी करो। इन्होंने एक मेंढा ज़बह करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, उससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा इन्होंने एक बील ज़बह कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया, उससे भी बड़ी पेश करो। अब इन्होंने ऊँट ज़बह किया। फिर ख्वाब आया, उससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। इन्होंने पूछा, उससे भी बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़बह करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई, अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए, कौन खुद को ज़बह करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान आप मुझे ज़बह कर दे। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को उन्हीं से थी। लिहाजा इन्होंने क़रा अंदाज़ी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर क़रा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब इन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजों से पकड़ा और उन्हें ज़बह करने के लिए नीचे लटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लटाया, अब्बास से सब्र न हो सका, फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशी भी आईं। इन खराशों के निशानात मुर्ते दुम तक बाकी रहे। इसी दौरान बनो मुखज़ुम के लोग आ गए। इन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़बह न करें, इसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फ़दिया दे दें। अब सवाल ये था कि फ़दिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि एक कागज़ पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। उस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया, 10-10 ऊँट बढ़ाते गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। इन्होंने काबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी है जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फ़दिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आपने उस फ़दिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बी हूँ, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ।